हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग कल वाले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने देखा होगा, उसमें केपीकेसी में रिलेशन पढ़ा था। तो उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हमने बोला था आपको कि उसमें जो रिलेशन आई है केपीकेसी में, तो उसमें डेल्टा एनजी का क्या रोल है उसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या हमने लिखा था। केपी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब ये डेल्टा एन जी का क्या रोल है वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो डेल्टा एन जी का क्या रोल है हम लोग यहाँ पहले पॉइंट में लिखते हैं। इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0 देन के पी इज ग्रेटर देन के सी। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन 0 देन के पी इज लेस देन के सी। तीसरा केस क्या हो जाएगा, इफ डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 देन के पी इक्वल्स टू के सी। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट है, अगर हम लोग क्या कर लें, अगर जो आपका ये T है और R है, ये कोई एक, चाहे R या T, कोई एक का रिवर्स हो जाए। रिवर्स होने का मतलब अगर यहाँ T है तो ये 1/T हो जाए या 1/R हो जाए। T की वैल्यू अगर 1/R हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 की पावर कोई भी आप लिखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वही आता है। सेम ही 1 की पावर आप कुछ भी लिखेंगे, बस 0 ना हो। 1 की पावर 0 लिखेंगे तब भी मतलब 0 1 ही आएगा। 0 लिखेंगे या कोई भी, तो 1 की पावर कुछ भी आप लिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लें, इफ R इक्वल्स टू 1/T देन KP इक्वल्स टू KC। ठीक है, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/T देन KP इक्वल्स टू KC आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको पहले आप नोट कर लीजिए, मैं अभी क्वेश्चन से इसको कैसे ये आया है, मतलब ये रिलेशन कि डेल्टा एन जी वाला केस कौन सा है, KP से ज़्यादा होगा कि नहीं ज़्यादा होगा, वो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूँ। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन कराता हूँ। नोट हो गया है, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ KP इज ग्रेटर देन KC देन, अब यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन से आप बताएंगे कि KP और KC के लिए, KP इज ग्रेटर देन KC के लिए कौन सा इक्वेशन फॉलो करेगा। जो भी यहाँ पे इक्वेशन दिया रहेगा तो उन इक्वेशन में चेक करना है। तो पहला इक्वेशन है N2 + 3H2, ये सब गैसियस फॉर्म में है, तो ये क्या बनेगा, 2NH3। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, पहला N2 + 3H2 2NH3, दूसरा आपका है H2 + I2, ये H2 गैसियस + I2, ये आ जाएगा 2HI, ये भी गैसियस फॉर्म में है। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, 2SO2 + O2, ये क्या हो जाएगा, 2SO3, गैसियस में है सभी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और लास्ट है चौथा आपका N2, देखो लास्ट वाले में क्या है, N2O4, ये 2NO2 हो जाएगा, ये भी गैसियस में है।
तो अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये के पी इज़ ग्रेटर देन के सी होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आप डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल लीजिए, जिसकी डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, के पी इज़ ग्रेटर देन के सी। तो 0 से ज़्यादा जिसकी आएगी, अगर पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब क्या, के पी इज़ ग्रेटर देन के सी। अगर निगेटिव में आता है तो के पी इज़ लेस देन के सी। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 का मतलब के पी के सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना है, 2 है ना। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ, चाहे आप स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको बोलिए या इसको नंबर ऑफ मोल्स बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ 2 1, 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ 4 के केस में क्या हो जाएगा, 4 के केस में यहाँ देखिए, यहाँ 4 के केस में यहाँ डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 2 माइनस 4 इक्वल्स टू -2। इसका मतलब -2 का मतलब ये केस क्या हो जाएगा, के पी इज़ लेस देन के सी, जो कि क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है के पी इज़ ग्रेटर देन के सी के लिए कौन सा फॉलो करेगा। तो ये पहला वाला तो नहीं फॉलो करेगा। दूसरे वाले में डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, 1 है। जहाँ कुछ नहीं लिखा रहता वहाँ हम लोग 1 सपोज करके चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। यहाँ 1 1 ये 2 हो गया, और 2 माइनस 2 कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इधर आ जाओ, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, के पी के सी के बराबर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे वाले के लिए देख लो, डेल्टा एन जी इक्वल्स टू, यहाँ 2 है, यहाँ 1 और यहाँ 2 3, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। अब -1 क्या आया, 0 से कम है, तो 0 से कम होने का मतलब के पी इज़ लेस देन के सी, के पी इज़ लेस देन के सी। फिर चौथा कंडीशन क्या है, यहाँ देखो 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। 1 आया, इसका मतलब 0 से बड़ा है। 0 से जब बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, के पी इज़ ग्रेटर देन के सी। तो ये वाला आपका चौथा ऑप्शन, चौथा पॉइंट जो दिया हुआ था, ये इसके लिए फॉलो कर रहा है, के पी इज़ ग्रेटर देन के सी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा हम लोग डेल्टा एन जी कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि बिना डेल्टा एन जी के आपको कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप डेल्टा एन जी निकालना ज़रूर सीख जाइए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। हो गया, देखिए क्वेश्चन कह रहा है फॉर द रिएक्शन SO2 प्लस Cl2 SO2 Cl2। ठीक है, अब इसके इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है आपके के सी अपान के पी का मान ज्ञात कीजिए। के सी अपान के पी फाइंड करना है आपको। ठीक है, कह रहा फॉर द रिएक्शन SO2 प्लस Cl2। ठीक है, SO2 Cl2, इसके लिए क्या करना है आपको, के सी अपान के पी का मान ज्ञात करना है। और ये क्या है आपका, ये सब गैसियस फॉर्म में है, सब गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, SO2 Cl2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ आप डेल्टा एन जी निकालेंगे। डेल्टा एन जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ आपको पता है कि के पी के सी में रिलेशन क्या होता है, के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी के पावर डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, -1, तो आप लिखिए के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर -1। आर टी की पावर -1 जब आया तो के पी इक्वल्स टू के सी अपान
आर टी, ठीक है। ये नीचे ले आए हैं, इसको माइनस है, ये इसको नीचे ले आए हैं। अब हमको क्या निकालना है, के सी अपान के पी। तो के सी अपान के पी क्या करना पड़ेगा, के सी अपान के पी लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आर टी आ जाएगा। के सी अपान के पी इक्वल्स टू आर टी, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, डेल्टा एन जी कहाँ से निकाल रहे हैं। यहाँ वन, जहाँ कुछ नहीं लिखा है यहाँ वन हो जाएगा, और फिर इसके बाद वन यहाँ पे, वन यहाँ पे, 1 - 2 इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे बस डेल्टा एन जी की वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद ये अपान में चला आएगा, के सी अपान के पी क्या हो जाएगा, आर टी के बराबर हो जाएगा। नोट करिए। मिटाएं। देखिए एक क्वेश्चन है, वो आपके गेट के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, गेट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा फाइंड टी। क्वेश्चन है फाइंड टी केल्विन व्हेन के पी अपान के सी की इक्वल्स टू, के पी अपान के सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, के पी अपान के सी इक्वल्स टू 3 दिया है। फॉर द रिएक्शन फॉर द रिएक्शन, देखिए यहाँ रिएक्शन आपको दिया हुआ है SO2 + Cl2, SO2 Cl2, यहाँ क्या हो जाएगा, SO2 + Cl2, ये सब गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। ये आप यहाँ Cl2 होगा, ये इस फॉर्म में आपको दिया हुआ था SO2 Cl2, SO2 + Cl2, ठीक है। इस फॉर्म में आपको चेंज, अब इसमें आपको क्या करना है, डेल्टा एन जी निकालना है। डेल्टा एन जी निकाल लेंगे। डेल्टा एन जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो गया, 2 - 1, 2 - 1 इक्वल्स टू 1 हो गया। यहाँ आप के पी इक्वल्स टू के सी वाले फार्मूले में पुट कर दीजिए, के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में देखिए, जब क्वेश्चन में आर की वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो आपको बस वैसे एज इट इज़ ऐसे पुट कर देना है। अगर आर की वैल्यू दिया रहता है 0.0821, अगर आपको दिया रहता है तो आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अगर नहीं दिया रहता है तो आप पूछ लीजिएगा सर से, पूछ के तब जैसे आपका पेपर हो रहा है, आप पूछ लीजिएगा कि सर यहाँ आर की वैल्यू रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू लगभग क्वेश्चन पेपर में आपको दिया रहता है, ठीक है, कि यही पुट करना है। और आर की वैल्यू आपको वही पुट करना है जो आपको दिया रहेगा, ये नहीं कि आप कुछ भी पुट कर दीजिए, ठीक है। इसको नोट करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के पी अपान के सी इक्वल्स टू, इसको इधर ले आ रहे हैं, आर टी की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो के पी अपान के सी की वैल्यू कितना है, 3 है, 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। और ये आर टी, और आपसे क्या पूछ रहा है, टी पूछ रहा है, तो इसका मतलब टी पूछ रहा है, तो इसको इधर ले आओ, टी इक्वल्स टू 3/r हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया है, नोट हो गया है ना, समझ में आ भी रहा है कि बस ऐसे ही मैं बोले जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। हाँ बोल दीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है, या आप कमेंट में बोल दीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, द केपी फॉर द रिएक्शन
द Kp for the reaction at 191 degree centigrade at 191 degree centigrade is 1.4 1.24 is 1.24 find देखिए यहाँ पे आपको Kp दिया हुआ, तो आप फाइंड क्या करना है, आपको Kc फाइंड करना है। ठीक है, अब रिएक्शन आपको क्या दिया हुआ है, रिएक्शन आपको दिया है बी, इस रिएक्शन के लिए करना है Bs प्लस 3/2 F2 3/2 आपको F2 दिया है। ये गैसियस फॉर्म में, सब यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा BF3। ठीक है, BF3 ये आ गया है। अब यहाँ पे देखना है ये चीज़, जब आपको सॉलिड के सॉलिड भी दिया रहेगा, सॉलिड में अगर दिया है आपको ये चीज़ देखिएगा, जब ये सॉलिड में दिया है तो आपको क्या करना है, सॉलिड के केस में आपको इसकी जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल सकते हैं या मोल बोल सकते हैं, इसके पास जो मोल रहेगा उसको ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 1 माइनस, ये इसका आपको ऐड नहीं करना है तो इसको नहीं लिखेंगे, 1 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा -1/2 -1/2 आ जाएगा। ठीक है, बस ये -1/2 जब आ गया है, बस आपको क्या करना है, Kp इक्वल्स टू Kc RT के पावर डेल्टा Ng वाले फार्मूले में पुट कर दीजिए। Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT के पावर डेल्टा Ng। तो Kp की वैल्यू दिया है 1.24, Kc हमको फाइंड करना है, इंटू R क्या दिया है 0.0821, R आपको दिया हुआ है, R की वैल्यू है 0.0821। ठीक है, लीटर ATM। यहाँ आपको दिया हुआ है इंटू T आपका, देखिए यहाँ 191 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, आपको किस में चेंज करना है, केल्विन में, तो आप केल्विन में चेंज करिए। T इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 191 प्लस 273, तो ये क्या हो जाएगा 464 केल्विन इंटू 464 पावर -1/2। Kc इक्वल्स टू, अब ये 1/2 है तो इधर हो जाएगा 1.424 इंटू, इसके ये अपान में चला जाएगा क्योंकि यहाँ अपान में है, और फिर उसके बाद इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0.0821 इंटू 464 की पावर 1/2। ठीक है, ये Kc इक्वल्स टू 1.24 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका अंडर रूट निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 38.0944। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 38.0494। ठीक है, ये आ जाएगा 0.494944, ये 0.0944 आ जाएगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Kc की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे जब इसमें तो ये आपका आ जाएगा, और इसका भी अंडर रूट भी करेंगे ना, यहाँ पे पावर 1/2 है, पावर 1/2 अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, जो भी आपका आएगा 6.172, तो ये 1.24 इंटू 6.174 ठीक है, या 172 आएगा, जो भी है 4 भी या 2 करके कर लीजिए, तो ये Kc इक्वल्स टू आ जाएगा 6.95। ठीक है,
ये आपका आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो यूनिट आएगी आपकी, यूनिट वही आएगी, यहाँ 6 पॉइंट नहीं 7.65 उल्टा हो गया है। ये आपकी वैल्यू आएगी 7.65, ठीक है 7.65। और ये यूनिट कहाँ से आप लिखेंगे, केसी की यूनिट आप कहाँ से लिखेंगे, मोल, जो आपका रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन में जो डेल्टा एनजी आई है, तो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी, तो मोल पर लीटर यहाँ लिख लीजिए, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी 1-1/2, ठीक है -1/2 आया था, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया है? मिटाएं? जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है आप उसको अच्छे से नोट करते रहिए, नहीं तो दिक्कत होगी बाद में आपको। इसके बाद लिखिएगा, हेडिंग डाल दीजिए एप्लीकेशन ऑफ के, एप्लीकेशन ऑफ के, एप्लीकेशन ऑफ के, आपका के जो चाहे आप केसी हो सकता है या केपी हो सकता है, दोनों के केस में है। तो कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है यहाँ पे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा देते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होगी, जब इसकी कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ अगर हम लोग के लिखें, इस केस के लिए के लिखें या के सी लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ पी अपान कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन के को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसको बढ़ा दे रहे हैं या इसको इंक्रीज कर रहे हैं, के सी इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। या और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ के के बाद आप एक हेडिंग और लिखिएगा, हेडिंग में क्या रहेगा आपका, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसके बाद इसी में सब हेडिंग रहेगी, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हो जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, देखिए यहाँ के सी ये आ गया, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट स्टेबल हो जाएगा, अगर के सी आप घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, केसी बढ़ा देंगे तो प्रोडक्ट स्टेबल, केसी घटा देंगे तो रिएक्टेंट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, उससे आप पता पा जाएंगे कौन सा हमारा रिएक्टेंट स्टेबल होगा। के बस आपको क्या देखना है, के की वैल्यू जो आएगी वो देखना है, के की वैल्यू जिसकी ज़्यादा रहेगी उसकी प्रोडक्ट स्टेबल होगा, जिसकी के की वैल्यू कम रहेगी उसका रिएक्टेंट क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अगर बढ़ा रहे हैं हम लोग देखेंगे वहाँ रिएक्टेंट, अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि व्हिच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, तो प्रोडक्ट देखा अगर बोला है तो प्रोडक्ट में आपको देखना है के की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हिच रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल, तो आप रिएक्टेंट के केस में क्या करेंगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हिच रिएक्टेंट, तो उसमें क्या देखना है, के की वैल्यू जिसकी कम रहेगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है।
नोट करिए इसको, मिटाएं। जैसे बोला गया आपसे क्वेश्चन है ये, साथ में ऐसे क्वेश्चन लिखते चलिए, बाकी जब समझने वाला होगा एक बार वैसे भी मैं समझाता हूँ, एक बार लिखने के बाद एक बार समझा रहा हूँ तो नोट करते रहिए साथ में। इन व्हिच रिएक्शन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। ठीक है, इन व्हिच रिएक्शन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। तो इसमें क्या करना है, आपको रिएक्शन दी रहेगी। पहला रिएक्शन है आपका, पहला रिएक्शन है N2 + 3H2। ये क्या बनेगा 2NH3। इसमें K1 की वैल्यू क्या है, K1 की वैल्यू, इसमें आपको K1 की वैल्यू दिया हुआ है 2.3 × 10⁻², 2.3 × 10⁻²। दूसरी रिएक्शन है आपकी, दूसरी रिएक्शन आपकी H2 + I2 वाली है, या N2 + O2 कर दीजिए, H2 I2 वाली बाद में करते हैं। N2 + O2 2NO। ये K2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है K2 की वैल्यू 200 दिया है। ठीक है, 200 दिया हुआ है। इसके बाद तीसरा आपका दिया है H2 + I2, सब गैसियस फॉर्म में है, इसको लिख लीजिएगा, गैसियस फॉर्म में ही है सब, जितनी रिएक्शन है सब गैसियस फॉर्म में है। ये क्या बन जाएगा 2HI। ठीक है, अब ये K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K3 की वैल्यू आपको दिया है 293। और चौथे में क्या है, चौथा रिएक्शन आपको दिया हुआ है XCO + हाफ, देखिए XCO, और फिर उसके बाद आपको दिया है हाफ O2 + F2। तो ये हो जाएगा XeO3F2। ठीक है, इसमें आपको K4 की वैल्यू दिया है 1.4 × 10⁻³ ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये इसमें आपसे पूछा है प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। तो मैंने बोला था प्रोडक्ट में मोर स्टेबल कब होगा, जब K की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी। अगर आपसे इसी में प्रोडक्ट की जगह पे रिएक्टेंट बोल देता तो वहाँ पे क्या देखते आप, जिस K की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे आपका क्या है, K की वैल्यू ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा होगा वो देखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तीनों केस में देख रहे हैं सबसे ज़्यादा क्या है, तीसरे वाली रिएक्शन की सबसे ज़्यादा है 293 है, और बाकी ये सब माइनस में है, तो माइनस का मतलब ये कम है। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये 293 है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको अभी थोड़ा यहाँ पे लाइट प्रॉब्लम आ रही है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको जब कराया जाएगा तो उसमें आपको एप्लीकेशन आप के बताया जाएगा। ठीक है, और फिर एप्लीकेशन आप के साथ साथ न्यूमेरिकल कराया जाएगा, जितने आपके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं, KP/KC से रिलेटेड न्यूमेरिकल। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में आपको लीच अटेलियर प्रिंसिपल, क्योंकि लीच अटेलियर प्रिंसिपल का एक अलग ही क्लास रहेगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताना रहता है, तो वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।